हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आप सभी ने नेटवर्क का एक वीडियो देखा था जिसका नाम था नेटवर्क रिसीविंग सेक्शन। आज हम उसी का सेकंड पार्ट नेटवर्क ट्रांसमिटिंग सेक्शन लेकर आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेटवर्क ट्रांसमिटिंग सेक्शन और रिसीविंग सेक्शन दो अलग अलग सेक्शन हैं। कब हमें रिसीविंग को रिपेयर करना है, कब हमें ट्रांसमिटिंग को रिपेयर करना है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, जब हम नेटवर्क सर्च करते हैं और नेटवर्क सर्चिंग मोड में होता है और कंपनीज की लिस्ट आती है जैसे आइडिया, जियो, वोडाफोन, अगर ये लिस्ट आ जाती है इट मींस कि रिसीविंग सेक्शन ओके है। लेकिन लिस्ट आने के बाद अगर आइडिया का सिम पड़ा है और हमने उसमें टिक किया और आइडिया के नेटवर्क आ गए, इट मींस ट्रांसमिटिंग भी ओके है। लेकिन नेटवर्क नहीं आते तो उस दौरान ट्रांसमिटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है और हम इस सेक्शन को रिपेयर करेंगे जो आज हम आपको बताने वाले हैं। अब पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि रिसीविंग सेक्शन में एक आईसी जिसे हमने छोड़ दिया था उसका नाम था 4GPA, जो काफी रेक्टेंगल आईसी होती है और उसमें हैशटैग या फिर ट्रिपल टिक बना होता है और हर आईसी की तरह इसमें भी एक गाइड मार्क बना होगा। तो ये आईसी 4G के हायर बैंड की होती है। इसे हम प्रॉपर 4G आईसी तो नहीं बोल सकते, इसमें क्या है कि हायर बैंड सिर्फ होता है और लो बैंड जो एक जैसे ही आप एंटीना यानी सिग्नल वाले सेक्शन से आते हो, रिसीव करते हो, तो उसमें भी हैश बना होता है, साथ में ट्रिपल टिक बने होते हैं, साइड में पिंस भी होती है 99% एंटीना स्विच में। नाम तो स्विच का है बट ये है क्या, एंटीना स्विच एक आईसी है जो आने और जाने समय क्या करती है, सिम के अनुसार नेटवर्क सेलेक्ट करती है। साथ में इसके अंदर 2GPF भी है, 3GPF भी है और साथ में 4G का लो बैंड भी है, यानी कुछ बैंड भी है, जैसे आपके बैंड 2, बैंड 5 ऐसे करके। अब ये जो 4G में जाता है इसमें बैंड 1 जाता है, बैंड 3 जाता है, बैंड 34, बैंड 39, बैंड 40, ये बैंड इससे कनेक्ट होते हैं। तो ट्रांसमिटिंग सेक्शन में क्या है, माइक से हमने साउंड दिया तो ये साउंड कहाँ जाता है, ऑडियो आईसी में यानी कोडेक आईसी में। कोडेक आईसी वो साउंड कहाँ भेजती है, सीपीयू में, और सीपीयू फोन में नेटवर्क सेक्शन की मेन आईसी WTR आईसी में भेजती है। DTR भी आ रही है, WTR भी इसके पहले हैकर वगैरह नाम से भी मिलती थी, तो इस आईसी में जाती है। जरूरी नहीं कि WTR सिर्फ एक नंबर की आती हो, अलग अलग नंबर की आपको हर फोन में मिलेगी। TR मतलब ट्रांसमिट प्लस रिसीव, दोनों लाइनें इसमें आना जाना सब होता है। तो अगर 2G बैंड से निकलेगी सप्लाई तो भी इसमें जाएगी, 2G के लो बैंड, 3G के लो बैंड की भी सप्लाई इसमें जाएगी। लेकिन अगर 4G का बैंड है तो पहले इसमें फिर इसमें जाएगी। कहने का मतलब कोडेक आईसी से सीपीयू में गई, सीपीयू में जाने के बाद WTR में, WTR से 4GPF में, 4GPF के बाद एंटीना स्विच में और एंटीना स्विच के बाद एंटीना के थ्रू बाहर सिग्नल पहुंच जाएगा। और अगर 4G नहीं है सिग्नल तो डायरेक्ट सीपीयू के बाद WTR और WTR के बाद एंटीना स्विच और इसके अंदर काम कर रहा 2GPF, 3GPF और फिर सिग्नल पहुंच जाएगा। अब बात आती है कि ये जो PF है इनको काम करने के लिए सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो वो सप्लाई मिलती है इनके पास लगे बड़े साइज के कैपेसिटर में, जो कि एक साइड ग्राउंड होते हैं और एक साइड दोनों के आपस में कनेक्ट होते हैं, जिनमें वोल्टेज आता है 3.7 से 4.2 वोल्ट, जिसे आजकल VPH, PWR या वोल्टेज सिस्टम का VSYS नाम से जानते हैं, जो कि
फोन की मेन पावर आईसी, आपकी BQ आईसी या चार्जिंग आईसी से ये सप्लाई निकलती है, बैटरी के प्लस से डायरेक्ट नहीं निकलती। ये वोल्टेज ना आने पर ये पीएफ काम नहीं करता और लोग जब नेटवर्क सर्च करते हैं, 2G 3G के नेटवर्क आते हैं और 4G के नेटवर्क नहीं आते, तो उस दौरान डायरेक्ट इस 4G पीएफ को चेंज कर देते हैं, जबकि इसे नहीं चेंज करना, सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो उस दौरान वोल्टेज का जंपर यहाँ लगाएं, उसके बाद इसको रिसोल्ड करें, तब चेंज करें। तो आइए पीसीबी में देख लेते हैं इन आईसीज को। तो देखिए बोर्ड में हम देखते हैं ट्रांसमिटिंग सेक्शन और ये देखते हैं कि कब कौन सी आईसी ट्रांसमिटिंग प्रॉब्लम आने पर बदलते हैं। तो ट्रांसमिटिंग का जो रास्ता है वो आरएफ केबल कनेक्टर से है। अगर आरएफ केबल कनेक्टर में केबल नहीं फिट बैठ रही है तो इसे चेंज करना होगा, या आप डायरेक्ट 2 जंपर कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि जंपर कहाँ करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राउंड से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 ये ग्राउंड है, जबकि 4th ग्राउंड नहीं है। तो इट मीन्स ये मेन लाइन है, ये जो आप लेफ्ट वाली देख रहे हो ये मेन लाइन है जो कि मिड से बीप करती है। तो आपको जंपर यहाँ से एक लेना है और आप तीनों में से कोई भी पॉइंट से एक जंपर ले सकते हो। तो हमारा एक जंपर ये हो गया, दूसरा जंपर इन तीनों में से कोई एक हो गया, 2 जंपर जाएंगे और नीचे सब बोर्ड में इसी तरह लगाए जाएंगे। किसकी जगह? आरएफ केबल की जगह। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, ये यहाँ पे आरएफ स्विच लगा था तो उसको हमने निकाल के जंपर किया है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये जंपर भी वर्क कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नेटवर्क में नहीं आएगी। फिर अगर हम बात करें ट्रांसमिटिंग सेक्शन में, तो ट्रांसमिटिंग में बहुत सारे बैंड होते हैं। तो बहुत सारे बैंड में एक लो बैंड होता है, एक हाई बैंड होता है और एक 4G का होता है। तो अगर आपने नेटवर्क सर्च किया और सर्चिंग के दौरान 2G की लिस्ट आ रही है, 3G की आ रही है और 4G की नहीं आ रही है, तब आपको ये 4G पे काम करना है। और 4G पे काम करने से पहले क्या करना है, ये जो बड़े साइज का कैपेसिटर होता है इसका ग्राउंड चेक कर लें। ग्राउंड से बीप दे जाएगा एक सिरा और एक सिरे में रीडिंग आएगी, जिसमें रीडिंग आएगी बैटरी लगाते ही उसमें 3.7 वोल्ट भी आना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो जहां से वोल्टेज आया है, सपोज दैट इस पीसीबी में इस चार्जिंग आईसी से वोल्टेज निकला है इस कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल के थ्रू, तो इस कैपेसिटर में अगर वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम उस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक जंपर लगाएंगे। उसके बाद भी 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा तो इसमें हीट करेंगे, फिर इसको निकाल के साफ करके फिर से लगाएंगे, रिसोल्ड करेंगे, फिर से इसको चेंज करेंगे। लेकिन कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, ना 2G ना 3G ना 4G, किसी की लिस्ट नहीं आ रही है, या सॉरी लिस्ट आ रही है लेकिन नेटवर्क सर्च नहीं हो रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना है कि इस 2G 3G और 4G के लो बैंड का जो ये कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर का भी ग्राउंड चेक कर लेंगे क्योंकि पैरेलल में लगा होता है। यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, यहाँ पे वोल्टेज भी मिलेगा बैटरी लगाते ही। तो अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है और यहाँ आ रहा है तो इससे जंपर लगा दें, या डायरेक्ट इस कैपेसिटर से जंपर लगा दें। अब इस आईसी को रिसोल्ड करें, रिहॉट करें, चेंज करें। उसके बाद आपको इंटरनल लाइन पे ध्यान देना है, आई टेस्टिंग करनी है। ये जो आपको लाइन जाती हुई दिख रही है, ये जो 2 ब्लैक कलर की लाइन है, इसके बीच में देखें कि पूरा ओके है या नहीं। अगर हल्का सा भी स्क्रैच लग रहा है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे खुदड़ा हुआ दिख रहा है तो आपको इस जगह से यहाँ तक पूरा जंपर करना है, या यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इस जगह से पूरा डायरेक्ट यहाँ तक करना है। ये जो आप एनएम देख रहे हो ये पैरेलल कॉइल इंटरनली लगी है, तो यहाँ लाइन गई है, यहाँ जाने के बाद ये सीरीज कैपेसिटर में गई है, सीरीज कैपेसिटर के दूसरे सिरे से इस पैरेलल कॉइल में लाइन गई है, फिर सीरीज कैपेसिटर है, इसके ऊपर वाले सिरे से यहाँ पे ये जो पिन आईसी आप देख रहे हो एंटीना स्विच प्लस 2G PF, इसके 22 से कनेक्शन है। अब अगर बात करें तो इधर से 5वीं पिन 26 है
और यहाँ से लाइन आपको जाती हुई प्रॉपर दिख रही है, किस कंपोनेंट में गई, किस फिल्टर में गई है। अगर आपका लो बैंड हाई बैंड है, जैसे ये दो फिल्टर दिख रहा है, ये तो रिसीविंग के हैं लो बैंड हाई बैंड के, ट्रांसमिटिंग के डायरेक्ट इससे ये जो आपकी 2GPF लगी है इसके नीचे दूसरी और तीसरी पिन से, ये जो दूसरी पिन है इसमें आपका ये कंपोनेंट लगा है 1 2 3, 2 NM और 1 रजिस्टर, यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट WTR में गई है एक कैपेसिटर लगा के। कैपेसिटर 1 2 3 यानी 4G बैंड का बैंड 1, बैंड 2, बैंड 39, बैंड 34 4G वाला है, बाद बाकी लो और हाई बैंड के लिए है, ये WTR में गया है। यानी लो बैंड की सप्लाई 2 नंबर पिन से रजिस्टर NM लगा के, एक कैपेसिटर लगा के WTR में, हाई बैंड की सप्लाई पिन नंबर 3 में, कैपेसिटर, एक NM नीचे वाला और फिर एक कैपेसिटर यहाँ का सीरीज में लगा हुआ है WTR में गई। अगर 4G की बात करें तो हमने यहाँ तक आपको बताया ही कि पिन नंबर 26 से यहाँ गई, यहाँ से जाने के बाद इस 4G PF में गई इस पैरेलल कॉइल और इस कैपेसिटर के द्वारा इसमें। फिर एक वाइट फिल्टर लगा हुआ है रजिस्टर लगा के, यहाँ से सप्लाई का कनेक्शन एक कैपेसिटर लगाकर आपका WTR IC में कनेक्ट है। फिर WTR IC का कनेक्शन किससे है? CPU से। और अगर WTR कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, तो उसमें 2 वोल्टेज आते हैं, एक 1 वोल्ट, एक 1.8 वोल्ट। 1 वोल्ट फिक्स आएगा आपका सर्चिंग के दौरान, लेकिन 1.8 वोल्ट जो होगा वो फ्लैक्चुएशन होना चाहिए। स्टूडेंट, फ्लैक्चुएशन का मतलब अगर 1.8 नहीं आ रहा तो भी दिक्कत, पावर IC HRC करें, लेकिन अगर 1.8 वोल्ट फिक्स आ रहा है तो भी दिक्कत। क्या होना चाहिए? फ्लैक्चुएशन होना चाहिए, यानी अप एंड डाउन होना चाहिए। अगर फ्लैक्चुएशन नहीं होता तो भी दिक्कत है, उस केस में WTR IC या पावर IC को HRC करते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।